नमस्कार, मैं आयुष कुमार सिंह, एक सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रचनाकार आयुष। आज मैं लेकर आया हूं एक भावनात्मक, रोमांटिक और साहसिक कहानी, चांदनी घाट की चूड़ियां। ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, ये है भरोसे, बलिदान और उस साहस की जो किसी भी वियोग को संयोग में बदल सकता है। और अगर आप मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जरूर जाकर पढ़ें। तो आइए, चलिए इस कथा में डूबते हैं जहां एक गांव, एक डॉक्टर और एक निडर लड़की मिलकर लिखते हैं प्रेम का नया अध्याय। मिथिलापुर, गंगा के किनारे बसा वह छोटा सा गांव। दिन तो अपनी सादगी में गुजरता था, पर रात को जैसे चांदनी उतर आती थी और हर छत पर कुछ अनकही कहानियां कश्ती की तरह बह टूटी मटकों से टकराती थीं। उन्हीं कहानियों में एक थी फुलवा कीकंदील लस्सी अल्हड़, पर भीतर से कांच जितनी पारदर्शी। उसने बरसों से एक जोड़ी सुनहरी चूड़ियां अपनी लोहे की संदूकची में संभाल रखी थीं। माँ ने जाते जाते कहा था, जिस दिन सच्चा प्रेम मिले, इन चूड़ियों की खनोखन से बता देना कि दिल ने जिसे चुना वही तेरा संसार होगा। बरसात की पहली बूंदों के साथ गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई हलचल हुई। शहर से आया था डॉ. अर्जुन वर्मा, नीली टिन की छत वाले उस छोटे से दवाखाने का नया प्रभारी। गोरा चेहरा, साधारण सी मुस्कान और आंखों में वह दुर्लभ संयम जो मरीज को दवा से पहले भरोसा देता है। फुलवा पहली बार अर्जुन से तब मिली जब वह पड़ोस की नन्ही गुड़िया को सर्दी जुकाम के इलाज के लिए लाई। डॉक्टर ने दवा लिखते हुए हल्का सा सिर उठाया, उनकी नजरें मिलीं, और एक महीना सा कंपन जैसे फुलवा की कलाई तक जा पहुंचा, पर अपनी चूड़ियों को उसने अब भी संदूकची से बाहर नहीं निकाला। अगले दिनों फुलवा का मन अजीब फूल सा महकता और फिर अनायास मुरझा जाता। वह नदी किनारे दियों की मार बांधती, लेकिन हर लौ में उसे डॉक्टर की छवि दिखती। वह जानती थी, वियोग श्रृंगार वही रस है जहां मिलने से पहले बिछड़ने का भय जितनी पीड़ा देता है, उतनी ही मधुर प्रतीति भी। पत्तों पर पड़ती ओस की नमी से वह अपनी आंखें मिलाती और जुगनुओं की रोशनी को अपने सपनों में पिरोना चाहती। दूसरी ओर अर्जुन ने नौकरी को महज 2 साल का ग्रामीण प्रशिक्षण माना था। उसका मन अभी शहर लौटकर उच्च अध्ययन करने का था। इलाज के लिए आने वाली युवतियों के भोले सवालों से वह मुस्कुरा देता, पर दिल में दूरी बनाए रखता। फुलवा ने एक शाम हिम्मत जुटाकर गंगा घाट पर अर्जुन का रास्ता रोका। हवा में कदम्ब के फूलों की खुशबू थी। उसने धीरे से पूछा, डॉक्टर बाबू, क्या आपको यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी पसंद नहीं आई? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी बहुत मीठी है, पर मेरी राहें लंबी हैं, फुलवा जी। उस रात पहली बार फुलवा ने अपनी संदूकची खुली छोड़ दी। चूड़ियां चांदनी में झिलमिलाईं, पर वह हिम्मत कर उन्हें पहन न सकी। रस गाढ़ा हुआ वियोग का रस। अब उसे हर घड़ी अर्जुन की परछाई दिखाई देती। खेतों में ज्वार हिलते तो वह डॉक्टर की सफेद एप्रन देखती, मेघ गरजते तो उसकी धड़कन बढ़ जाती। और तभी गांव के ऊपर मौडराने लगे लालच के बादल। पड़ोसी इलाके के दबंग जमींदार की इकलौती बेटी की शादी के लिए लड़के की तलाश थी। परंपरानुमा अपराध, पकड़वा विवाह फिर से जागा। दबंगों ने सुना कि गांव में पढ़ा लिखा सुशील डॉक्टर आया है, उसे उठा लो। एक अंधेरी रात जब अर्जुन प्राथमिक केंद्र से देरी से लौटा, पगडंडी पर मोटर सायरन चीखे। हथियारों की नोक पर उसे जबरन जीप में ठूंस लिया गया। खबर सुबह सुबह गांव पहुंची। लोग कानाफूसी कर डर से चुप हो गए। पुलिस में रिपोर्ट कौन करे? फुलवा की देह पर बिजली सी गिरी, पर उसकी आंखों में भय नहीं था, बस वह संदूकची याद आई। उसने वही सुनहरी चूड़ियां पहली बार पहनी। खनाखन की आवाज ने उसे शपथ दिलाई, अर्जुन को वापस लाना है। वह सीधे ग्राम्य प्रमुख के घर पहुंची। छोटियों से भी तेज उसकी जबान चली, प्रधान जी, अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद चलूंगी, पर अर्जुन को लौटा कर ही दम लूंगी। कुछ युवकों ने नजरें झुकाईं। उनमें से एक, उसका बचपन का दोस्त महेश, आगे आया। मैं साथ चलूंगा। 5-6 भरोसेमंद नौजवान साथ हुए। दबंग का खलीला नदी के उस पार सरकंडों के पीछे था। रात के अंधेरे में टीलों से खड़े नेकदिल किशोर अभिमन्यु सा घिर गए, पर फुलवा ने घबराने की बजाय नदी किनारे की लिखी पुरानी सुरंग याद कर ली, जो महारानी अहिल्या के समय से मानी जाती थी। वही सुरंग पकड़कर वे लोग किले के पिछवाए पहुंचे। अंदर से ढोल बजने की आवाज, आय शादी की जबरिया तैयारी। अर्जुन रस्सियों से बौंधा बैठा था। दुल्हे की शेरवानी उसके सामने पड़ी थी। सुर्ख चुनरी ओढ़े जमींदार की बेटी रो रही थी। विवाह उसका भी सपना था, पर हथियार की नोक पर यह सपना कितनी भयावह दिखता है। फुलवा ने कदम बढ़ाया। उसकी चूड़ियां टकराईं खन। दबंग के गुर्गे पलटे, पर तब तक महेश और उसके साथी टूट पड़े। थोड़ी हाथापाई, गड़ासे की चमक और फिर भागते कदमों की सरसराहट। फुलवा ने अर्जुन की रस्सियां काटीं और अंधेरे में उसका हाथ पकड़ाया। पहला स्पर्श था जिसमें भय भी था, भरोसा भी।
सहनापत से भागते हुए दोनों का काफिला जंगल की ओर मुड़ा। पेड़ों के बीच वे सारे रुके, ठंडी हवा हाँफती सांसों से उलझी। अर्जुन ने फुलवा की ओर देखा, आंखों में एक साथ थकान और कृतज्ञता थी। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, पर खुद को इस आग में क्यों झोंका? फुलवा ने पहली बार धीमे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरी चूड़ियां किसी डरपोक हाथ के लिए नहीं थीं, डॉक्टर बाबू। पर क्या आपको अब भी यही मिट्टी पराई लगती है? अर्जुन ने नजरें झुका लीं, उत्तर देने के लिए शब्द कम पड़ गए। अगली सुबह वे पुलिस चौकी पहुंचे। दबंग के खिलाफ शिकायत लिखी गई। पकवा विवाह के संगीन आरोप में धमकियों का किला ढह गया। जमींदार और उसके गुर्गे गिरफ्तार हुए और अखबारों ने हेडलाइन छापी, निडर युवती ने डॉक्टर को बंधन से छुड़ाया। पुलिस कार्यवाही के बाद अर्जुन ने स्वास्थ्य केंद्र पर रिजाइन करने का विचार छोड़ा। वह फुलवा से मिला, जो कटहल के पेड़ के नीचे अपनी चाची संग चूड़ियों की खनक साफ कर रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या तुम्हारी चूड़ियां और ये मिट्टी मुझे अपना लेंगी? फुलवा की आंखों में बारिश उतर आई, मगर इस बार ये अश्रु वियोग के नहीं, संयोग के थे। उसने चूड़ियां पहनकर हथेलियां जोड़ी खनखन। गांव की पवन में खुशी की फुलकारी लहराई। नदी की धार मानो शांत हो गई। विवाह की रात चांदनी घाट ने दोनों को साक्षी माना। जब अग्निकुंड के साथ चक्कर पूरे हुए, फुलवा के आंचल से सुनहरी चूड़ियां झराव सी सरकीं और एक मोरपंखी झुंझुनी की तरह बज उठीं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कान में फुसफुसाया, वियोग का रस पूरा हो गया, अब बिरहा नहीं, हमारा साथ नया अध्याय लिखेगा। और सचमुच अगले ही महीने अर्जुन ने गांव के अस्पताल में एक प्रसूति कक्ष और एक रक्त भंडार शुरू कराया। फुलवा ने अस्पताल की दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र बनवाए, ताकि मरीजों का डर कम हो और हर नवजात को पहली दवा के साथ एक खिलौना भी मिले। सुनहरी चूड़ियां अब भी उसकी भोली तरुणाई का प्रतीक थीं, पर वे संदूकची में नहीं, उसकी कलाई पर थिंहर खनक यह याद दिलाती कि प्रेम वहीं खिलता है जहां साहस और सम्मान के बीज बोए जाएं। मिथिलापुर के ढलते सूरज तले अब नई कहानी खुली किताब सी मुस्कुराती है। गांव की लड़कियां जब कभी गंगा घाट पर दीप छोड़ती हैं, तो पानी पर जाते उन दियों की लौ में उन्हें सुनहरी चूड़ियां झिलमिलाती दिखती हैं, याद दिलाती हैं कि वियोग श्रृंगार का रस अंततः संयोग श्रृंगार में बदलता है, अगर दिल में भरोसा और हाथ में हौसला हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही रचनात्मक, भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल रचनाकार आयुष को सब्सक्राइब करें।